आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें क्योंकि किडनैपिंग की जो मिस्ट्री है वो उलझती चली जा रही है। जयपुर से बड़ी खबर बताते चले इस बीच, जहां पर कोटा से कोचिंग छात्रा का अपहरण मामले में बड़ा अपडेट आया है निकलकर सामने। दरअसल जयपुर से जुड़े छात्रा के अपहरण और फिरौती के तार इंदौर से बस में बैठकर जयपुर पहुंची थी कोचिंग छात्रा और उसके 2 दिन पहले ही जयपुर पहुंची थी कोचिंग छात्रा। दुर्गापुरा बस स्टैंड पर युवक के साथ सीसीटीवी फुटेज में आई है छात्रा नजर और सीसीटीवी फुटेज में कोचिंग छात्रा बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में दिख रही है। सीसीटीवी में छात्रा के साथ 2 युवक नजर आ रहे हैं। कोचिंग छात्रा की तलाश में जयपुर पहुंच चुकी है कोटा की पुलिस और जयपुर पुलिस की मदद से छात्रा की तलाश में अब कोटा पुलिस जुट गई है। जयपुर पहुंची कोटा पुलिस को अहम सुराग लगे हैं हाथ। बड़ी खबर आपको बताएं, 2 दिन पहले ही जयपुर पहुंची थी कोचिंग छात्रा। कोटा में कोचिंग छात्रा का अपहरण मामला, जयपुर से जुड़े अपहरण और फिरौती के तार, दुर्गा स्टैंड का बताया जा रहा सीसीटीवी फुटेज। कोटा से किडनैप की गई छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे कर चुकी है और इस बीच जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि मामला जितना सीधा नजर आ रहा था वैसा है नहीं। अब तक की पुलिस जांच में किडनैपिंग और फिरौती के तार जयपुर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी लगा है जिसे जयपुर के दुर्गा बस स्टैंड का बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो 2 दिन पहले छात्रा इंदौर से बस में बैठकर जयपुर पहुंची थी। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही, वो बड़े ही आराम से दोनों के साथ जाती नजर आ रही है। ऐसा कहीं पर भी यहाँ पर रुकने का अभी प्रथम दृष्टिया अभी पता नहीं चला है। अनुसंधान में अगर पता चलेगा, इस बात की पुष्टि होगी तो आपको बताते हैं। विभिन्न जगह पर भेजी है, विभिन्न जगह पर हमने टीम्स भेजी हुई हैं। दूसरे जो बल्कि जो दूसरे राज्य की जो पुलिस है उनसे भी समन्वय बनाया जा रहा है। विभिन्न इसके जो कहाँ कहाँ जा सकती है उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। तो अभी तक तो यही सामने आया है। पुलिस की माने तो लड़की का हुलिया बिल्कुल किडनैप की गई लड़की से मिलता जुलता लग रहा है। पुलिस की माने तो लड़की का हुलिया बिल्कुल किडनैप की गई लड़की से मिलती जुलती लग रही है। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद कोटा पुलिस जयपुर पहुंच चुकी है और अभय कमांड कंट्रोल सेंटर के सीसीटीवी कैमरों से मदद ली जा रही है। अपहरण की गई छात्रा और फिरौती मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इस पूरे मामले में जांच की दिशा बदल गई है। जयपुर से निकले सीसीटीवी फुटेज के बाद कोटा पुलिस के लिए सेंटर पॉइंट जयपुर बन गया है, क्योंकि जयपुर से ही ये सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है और इस सीसीटीवी फुटेज में छात्रा के साथ में 2 हमउम्र के जो लड़के हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही ये भी सामने आया है कि छात्रा और ये दोनों युवक इंदौर से बस में बैठे थे और जयपुर तक गए थे, यानी कि कोटा पहुँचे ही नहीं। इस तरह का भी प्राइमा फेसी जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। इससे पहले पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आई थी कि छात्रा के किसी भी कोचिंग संस्थान पर एडमिशन लेने के सबूत नहीं मिले हैं और न ही कहीं किराए पर रहने का एड्रेस मिला है। बहरहाल कोटा पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वो जल्द ही मामले का खुलासा करेगी, लेकिन अब तक जांच में जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं उससे इतना तो साफ हो गया कि मामले में जरूर कुछ काला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा पुलिस की तरफ से हॉस्टल्स का जो डाटा जुटाया, इस छात्रा से जुड़ा हुआ डाटा जुटाया तो सामने आया। अब मोटे तौर पर
कोटा पुलिस की तरफ से जो प्राइमा फेसी सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जो डिटेल्स हाथ लगी हैं, उसके बाद में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण सुराग कोटा पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज के तौर पर लगे हैं। और अब सेंटर पॉइंट जयपुर। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि कोटा से किडनैप की गई नीट की छात्रा के अपहरण केस में एक सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। सिटी एसपी ने आम जन से अपील की है कि छात्रा की एक और फोटो वायरल करने की अपील की है, जिसमें अपहरण की गई लड़की 2 लड़कों के साथ नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज और जानकारी के मुताबिक बताते चले कि सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की गई है। सिटी एसपी ने कहा है, आम जन से अपील की है कि जो भी लड़की के एक कोई भी फोटो देगा उसको 20,000 रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की गई है सिटी एसपी की तरफ से। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि कोटा से यह बड़ी खबर है, जहां पर छात्रा के अपहरण मामले में अपडेट आपको हमने बता दी, लेकिन इसके आगे खबर हार से पहले बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल मिलावट के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टोक रोड स्थित सोडानी स्वीट पर कार्रवाई चली। एडिशनल कमिश्नर पंकज ओझा साथ में मौजूद थे। फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल ले रहे थे। शिकायत मिलने के बाद टीम भेजी गई थी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। त्योहार से पहले बड़ी कार्रवाई, क्योंकि त्योहार है तो इसलिए मिलावटखोर अब सक्रिय हो जाते हैं त्योहार के समय में, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो मिठाई हो, किसी भी तरीके की। सोडानी स्वीट पर कार्रवाई चल रही है। टोक रोड स्थित ये स्वीट की दुकान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मुरारी सैनी को 4 दिन पहले ही कांग्रेस के ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने झुंझुनू लोकसभा का प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं इससे पहले वे शांति और अहिंसा विभाग के जिला संयोजक भी रह चुके हैं। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता समेत कई पदों पर काम भी कर चुके हैं मुरारी लाल सैनी। 4 दिन पहले ही जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन 4 दिन के बाद कांग्रेस को ही झटका देकर बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं मुरारी सैनी। परिवारवाद और एक तरह की देश को गर्त में ले जाने की नीतियों से तंग होकर, इनसे परेशान होकर हम लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक रॉकेट जैसी स्पीड के साथ देश को आगे लेके जा रही है और विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर है। और शाहपुरा से बीजेपी विधायक लाला राम बैरवा ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने भीलवाड़ा सीट को एक बार फिर रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। बीजेपी ने पिछली बार 6 लाख से अधिक वोटों के अंतर से भीलवाड़ा लोकसभा सीट जीती थी और इस बार यह आंकड़ा और कहीं ज्यादा बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भीलवाड़ा हिंदुत्व का गढ़ है और इस बार राम लहर है। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुनाते हैं। और भीलवाड़ा जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है वो वैसे ही बीजेपी का गढ़ है। राम जी की लहर चल रही है। सबने अभी थोड़े दिन पहले हमारे राम जी अयोध्या के अंदर राम जी का जो मंदिर बना, वोटों से जीतेगी। बीजेपी ने पिछली बार 6 लाख से अधिक वोटों के अंतर से भीलवाड़ा लोकसभा सीट जीती थी और इस बार यह आंकड़ा और कहीं ज्यादा बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भीलवाड़ा हिंदुत्व का गढ़ है और इस बार राम लहर है। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुनाते हैं। और भीलवाड़ा जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है वो वैसे ही बीजेपी का गढ़ है। राम जी की लहर चल रही है। सबने अभी थोड़े दिन पहले हमारे राम जी अयोध्या के अंदर राम जी का जो मंदिर बना, आज पूरे देश भर में उसकी लहर है। और नरेंद्र भाई मोदी जी 2024 के वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। निश्चित तौर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें जो है हमारे आने वाली है। और लोकसभा चुनाव है, नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण के लिए शुरू हो चुकी है, लेकिन 10 से 15 सीटें अभी बाकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन प्रदेश की 25 सीटें पर भी अभी पेच फंसा हुआ है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नजदीक है पहला फेज, 25 सीटों पर फंसा पेच, दावेदारों की धड़कन तेज।
राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। इनमें से 12 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं 26 अप्रैल को 13 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीट शामिल है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की एक-एक सूची जारी कर चुके हैं। इनमें बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 योद्धाओं को राजस्थान के रण में उतार दिया है। कांग्रेस के 10 में से 6 प्रत्याशी पहले चरण में चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने जिन 15 नामों का ऐलान किया उनमें से भी 6 प्रत्याशियों के चुनाव पहले चरण में होने हैं। इनमें बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अलवर से भूपेंद्र यादव, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, भरतपुर से रामस्वरूप कोली, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती और नागौर से ज्योति मिर्धा के नाम शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 15 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम के पत्ते नहीं खोले हैं। श्रीगंगानगर, इस सीट पर फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हालांकि बीते 2 लोकसभा चुनाव से ये सीट बीजेपी के नाम रही है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी इस बार यहां से अपना टिकट बदल सकती है। झुंझुनू, कांग्रेस ने इस सीट पर अपने मौजूदा विधायक ब्रिजेंद्र ओला को टिकट दिया है। ओला इस सीट के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अब तक इस सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। सीकर, बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद स्वामी सुमेधानंद को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने यहां का टिकट होल्ड पर रखा है। माना जा रहा है कि अगर सीपीएम और कांग्रेस में गठबंधन हुआ तो यहां कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। जयपुर ग्रामीण सीट, इस सीट पर दोनों ही दलों ने अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण सीट से जुड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता लालचंद कटारिया को पार्टी में शामिल कर लिया है। संभावना है कि कटारिया इस सीट पर चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस यहां किसी युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है। जयपुर, यहां भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। यहां बीजेपी के रामचरण बोहरा वर्तमान में सांसद हैं, जो लगातार 2 बार बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। करौली धौलपुर, यहां भी दोनों ही प्रमुख दलों ने अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया बीजेपी से हैं, लेकिन इस बार यहां टिकट बदलने की संभावना जताई जा रही है। दौसा सीट पर कांग्रेस अपने मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतार चुकी है। वहीं बीजेपी इस बार यहां पर टिकट बदलने की तैयारी में है। मौजूदा समय में बीजेपी की जसकौर मीणा यहां से सांसद है। नागौर लोकसभा सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती नजर आ रही है। बीजेपी ने यहां ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस को जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। इस क्षेत्र के कद्दावर जाट नेता हनुमान बेनीवाल भी इस लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना चुके हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का यहां पर मजबूत जनाधार है। पहले चरण के मतदान में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है और इन सीटों पर टिकट फाइनल न होने से दोनों ही दलों के दावेदारों में टेंशन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी है और इस हादसे में एक की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा दिखाई पड़ा। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची।
सिरोही के आबू रोड से ये खबर है, जहां पर बस ने स्कूटी को टक्कर मारी। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रामा सेंटर में घायल का इलाज करने के लिए भेजा गया है और इस टक्कर में सड़क हादसे में एक की मौत भी हो गई है। और लोकसभा के सियासी समर में एक तरफ शक्ति पर संघर्ष चल रहा है तो दूसरी तरफ महिला शक्ति बीजेपी से टिकट की आस कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी अब अपनी दूसरी लिस्ट में नारी शक्ति को निराश नहीं करेगी। देखिए रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए नारी शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी रक्षा के लिए वो जान की बाजी लगा सकते हैं। ऐसे में महिला नेताओं की उम्मीदें बढ़ना लाजमी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जहां एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया गया, वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ज्यादा महिलाओं को मौका दे सकती है। महिलाओं को बहुत उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना है, ऐसा माना जा रहा है और पार्टी भी बहुत प्राथमिकता दे रही है सभी महिलाओं को। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो लिस्ट आनी है उसमें काफी सारे नाम महिलाओं के भी होंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बाकी 10 सीटों में से 4 पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है। जिन महिला उम्मीदवारों को टिकट का दावेदार माना जा रहा है उनमें झुंझुनू से जिला प्रमुख हर्षडी कुलहरी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, जयपुर ग्रामीण से राखी राठौर, टोंक सवाई माधोपुर से सुनीता बैंसला, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी अलका गुर्जर, जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर, दौसा सांसद जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा, पूर्व विधायक गोलमा देवी, जसकौर मीणा, करौली के प्रधान रही इंदु जाटव, शीला चंदन जाटव, सांसद मनोज राजौरिया की पत्नी सुनीता राजौरिया को भी टिकट दिया जा सकता है। अजमेर की जिला प्रमुख रही सरिता गैना को भी टिकट का दावेदार माना जा रहा है। अच्छी उम्मीदें पूरी महिला शक्ति कर रही है और हमने तो उम्मीद ही नहीं ये पूरा किया है। मोदी जी ने हमारे सपनों को साकार किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 2029 तो हमारा अपना हो गई होगा पूरी तरह से, लेकिन इस बार भी पूरी आशा है कि महिलाओं को आने वाली 10 टिकटों में से बहुत अच्छे नंबर पर टिकट मिलेगा। बीजेपी के इन महिला नेताओं को भरोसा है कि उन्हें दूसरी सूची में पर्याप्त टिकटें मिलेंगी और पीएम मोदी उन्हें निराश नहीं करेंगे। बीजेपी पर महिलाओं को टिकट देने का दबाव है और पार्टी भी आधी आबादी को निराश नहीं करना चाहती। इसलिए माना यही जा रहा है कि झुंझुनू, टोंक सवाई माधोपुर और दौसा में बीजेपी महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। नारी शक्ति अधिनियम के पारित करने के बाद महिलाओं का बीजेपी की तरफ जिस तरह से झुकाव बढ़ा है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि बीजेपी इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए किसी भी सूरत में उन्हें निराश नहीं करेगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर श्रीगंगानगर पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर है। इस बार 223 बूथ संवेदनशील हैं, जिनमें से 115 क्रिटिकल बूथों की मैपिंग की जा रही है। एसपी गौरव यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव में जिन आपराधिक तत्वों को पाबंद किया गया और जिन्होंने दूसरी बार अपराध किया है उन्हें जेल भिजवाया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह का व्यवधान न पड़े। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर हथियार जमा करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान पंजाब सीमा पर 10 अंतर्राज्यीय नाकाबंदी पॉइंट बनाए गए हैं, जिन पर पुलिस के द्वारा 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल, इसको यदि इस तरीके कोई दल बना है तो उसके बारे में स्टडी की जाएगी। फिलहाल तो बिल्कुल 100% जारी रहेगा। इसमें किसी भी तरीके की सुधार की कोई गुंजाइश होगी तो एक बार मैं उसका जब स्टडी कर लूंगा तो जो सुधार की गुंजाइश होगी उसको सुधार किया जाएगा। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए